कर्क लगन वालों के लिए हम बृहस्पति की चर्चा कर रहे हैं। अगर आपके चार्ट में विभिन्न भाव में बृहस्पति स्थित हैं तो इस वीडियो में अब 11th हाउस के बारे में विचार करेंगे। 11th हाउस में जहां पर बृहस्पति आपके चार्ट में वृषभ राशि में स्थित होंगे, यहां अगर बृहस्पति चंद्रमा के साथ स्थित हो, इवन अगर शुक्र के साथ स्थित हो, तो ऐसे बृहस्पति का जो पॉजिटिव प्रभाव है वो और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। बृहस्पति एक अत्यंत शुभ ग्रह होने के नाते यहाँ किसी अन्य ग्रह से अगर प्रभावित होते हैं तो उस ग्रह का भी काफ़ी मेजर रोल यहाँ होगा। लेकिन यहाँ अगर एक अशुभ ग्रह प्रभाव डाले तो वो आपके आर्थिक स्थिति में काफ़ी उतार चढ़ाव दे सकता है। लेकिन कोई भी एक शुभ ग्रह या यहाँ पे भाव के जो स्वामी हैं शुक्र, अगर उनका प्रभाव है तो बृहस्पति के रिजल्ट और भी ज़्यादा अच्छे होंगे। यहाँ बृहस्पति अब वक्री स्थिति में नहीं होने चाहिए, क्योंकि फिर ये आपके चार्ट में जिन भावों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं उन भावों से संबंधित फैसले लेना या उन भावों से संबंधित किसी भी प्रकार का लाभ या गेन प्राप्त करना आपके लिए आसान नहीं होगा। आपके चार्ट में ये छठे भाव और नवें भाव दोनों को ही रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ बृहस्पति हैं तो आपका नेटवर्क बहुत विशाल हो सकता है। लोग आपसे लगातार कोई ना कोई सलाह मांग सकते हैं। मेनली आपको आर्थिक मामलों में लोगों को सलाह देते हुए देखा जा सकता है। बृहस्पति की यहाँ प्लेसमेंट है तो हमेशा लोग आपको अप्रिसिएट करेंगे आपके ज्ञान की वजह से, आपकी कोई भी प्रकार की स्किल की वजह से। लेकिन कभी कभी जब आप लोगों को बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर देते हैं, धन दे देते हैं या कोई अन्य ऐसा काम उनके लिए कर देते हैं, तो बाद में हो सकता है कभी कभी लोग आपको आपका पैसा रिटर्न नहीं करें या उस वे में आपकी फिर से वो सहायता ना करें जिस वे में आपने उनकी हेल्प की है। यहाँ पे बृहस्पति अब किस अन्य ग्रह के साथ बैठे हैं, जो भी प्लैनेट यहाँ होगा बृहस्पति के साथ, कहीं ना कहीं अगर बृहस्पति वक्री कंडीशन में नहीं हुए तो अपने साथ बैठे हुए ग्रह को भी काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव बनाने की कोशिश करेंगे। अगर इनका कोई मित्र ग्रह यहाँ बैठा हो तो फिर और भी ज़्यादा आपके लिए अच्छा है। चार्ट में आपके वो ग्रह जिन जिन भावों को रिप्रेजेंट करेगा उन भावों से अब आपको काफ़ी ज़्यादा गेन होने की संभावना, उन भावों से जुड़े हुए रिश्तों या उन भावों से जुड़ा हुआ आपका किसी भी प्रकार का टैलेंट या आपकी कोई भी क्षमता। बृहस्पति यहाँ बैठे हैं तो आर्थिक मामलों में जो आपके फैसले होंगे वो बहुत ही एक लंबे समय को लेकर होंगे। ऐसा नहीं है कि आप शॉर्ट टर्म में जाएंगे। लेकिन अगर राहु या केतु का प्लेसमेंट बन जाता है इनके साथ, या इवन मंगल का भी प्लेसमेंट बृहस्पति के साथ बन जाता है, तो कभी कभी आप पैसे को लेकर काफ़ी लालची हो सकते हैं और बहुत ज़्यादा लॉटरी, सट्टा या शेयर मार्केट की तरफ भी जा सकते हैं। तो फिर आप उस समय क्विक पैसा बनाने के लिए देखेंगे हमेशा, और ये प्रवृत्ति आपके आर्थिक स्थिति में काफ़ी उतार चढ़ाव देगी और अनसर्टेनिटी भी। बृहस्पति यहाँ अब देखना पड़ेगा कि कैसी स्थिति में है वास्तव में, क्योंकि अगर वो वक्री हैं तो प्रभाव अलग होंगे, अगर अस्त हैं तो बृहस्पति के प्रभाव और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे। अस्त होने के केस में फिर आपको ये देखना होगा कि सूर्य आपके चार्ट में कौन से भाव को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो सूर्य आपके चार्ट में सेकंड हाउस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और सूर्य से बृहस्पति यहाँ अस्त हो जाते हैं तो आपके लिए अर्निंग्स के और भी ज़्यादा साधन खुल जाएंगे। बृहस्पति अगर देखा जाए आपके चार्ट में छठे भाव को रिप्रेजेंट करते हैं। छठे भाव को रिप्रेजेंट करने की वजह से अब ऐसा बृहस्पति है तो आपके लिए छठे भाव से संबंधित फैसले करना आसान होगा। अपने लिए आर्थिक संसाधन खोजना या आर्थिक साधन पाने के लिए अपने ज्ञान का प्रयोग करना, अपने टैलेंट का प्रयोग करना आसान होगा। डेली लाइफ में आप अपनी बुद्धिमत्ता को और अपने विवेक को अच्छे से यूज कर पाएंगे। तो अब या तो आपका जो प्रोफेशन है डायरेक्टली इनडायरेक्टली छठे भाव से अगर जुड़ा है या नौवें भाव से अगर आपका प्रोफेशन जुड़ा है तो इनसे आपको काफ़ी ज़्यादा गेन होने की संभावना है और उतनी ज़्यादा पॉपुलैरिटी की भी संभावना है। बृहस्पति ज्ञान के कारक ग्रह हैं तो यहाँ हमेशा आपको अपनी एबिलिटी या अपना ज्ञान काम में लेना पड़ेगा। इसके अलावा जो भी ग्रह यहाँ प्रभाव डाल रहे हैं किसी भी तरीके से, चाहे युति के द्वारा चाहे दृष्टि संबंध के द्वारा, तो आपको उन ग्रहों को देख लेना चाहिए। बृहस्पति यहाँ प्लेस्ड हैं तो अगर वो किसी फायरी प्लैनेट के साथ बैठेंगे तो आपकी एक्सपेक्टेशन को उतनी ही ज़्यादा बढ़ा देंगे और आपकी एक्सपेक्टेशन उन भावों को लेकर भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी जिनके स्वामी आपके चार्ट में बृहस्पति हैं। सबसे पहले देखा जाए तो क्योंकि बृहस्पति 6th हाउस को रिप्रेजेंट करते हैं इसलिए आपको कोई भी प्रकार से गेन होता है। आप बहुत ज़्यादा धनी इंसान बनते हैं या पैसे के आपके पास बहुत सारे सोर्सेज डेवलप होते हैं, तो इसमें आपके रूटीन वर्क का बहुत अहम रोल होगा। तो पैसे को लेके आप काफ़ी वाइज फैसले लेने वाले हो सकते हैं और साथ ही साथ वेल्थ एक्युमुलेशन की संभावना भी उतनी ही ज़्यादा तीव्र होगी। बृहस्पति यहाँ बैठे हैं तो अब वो नवम घर के स्वामी हैं। नवम घर के स्वामी होने की वजह से आपके किसी भी हायर नॉलेज की वजह से, आपके हायर कोई पर्पज़ है लाइफ का, उसकी वजह से आपको पैसा आता हो या आपका विदेश से या किसी अदर स्टेट से इनकम आता हो,
यहाँ पे अगर हम इनकी दृष्टियों के बारे में विचार करेंगे तो सबसे पहले ये आपके थर्ड हाउस को एस्पेक्ट करेंगे, यहाँ से अपनी पंचम दृष्टि ये डालेंगे आपके थर्ड हाउस पे। तो ऐसा बृहस्पति आपको बहुत ही ज़्यादा सीखने, समझने और विचार करने में समृद्ध बनाएगा। ऐसा बृहस्पति है तो अब आपके लिए आपके रिश्ते काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं जो थर्ड हाउस से जुड़े हुए हैं, जैसे कि आपके रिलेटिव्स के साथ, आपके भाई बहनों या आपके जो भी पड़ोसी हैं। कहीं ना कहीं ऐसा जो बृहस्पति होगा आपको काफ़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग देगा और मैच्योरिटी भी समय के साथ साथ देगा। तो आपकी कम्युनिकेशन पावर बहुत ज़्यादा अच्छी होने के चांसेस हैं। अब मान लो अगर थर्ड हाउस में कोई बहुत एनर्जेटिक ग्रह बैठा है तो बृहस्पति की दृष्टि की वजह से उस ग्रह का प्रभाव भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो सकता है। यहाँ पे बृहस्पति का थर्ड हाउस पे प्रभाव होने की वजह से ये आपके एजुकेशन के लिए काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करेगा, क्योंकि यहाँ वो तीसरे, पाँचवें और सातवें तीनों ही भावों को कनेक्ट कर रहे हैं। तो आपके नेम फेम में भी उतनी ज़्यादा वृद्धि होने की संभावना है। और अगर आप पब्लिक डीलिंग में हैं, लोगों के साथ किसी भी तरीके से डील करते हैं, तो ऐसा बृहस्पति का जो रोल होगा आपके लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। बृहस्पति यहाँ फिर वो एस्पेक्ट करते हैं आपके पंचम भाव को। पंचम भाव का एस्पेक्ट करेंगे तो ये मंगल का ही घर है। यहाँ बृहस्पति का ऑलमोस्ट जो प्रभाव होगा काफ़ी अच्छा होगा आपकी लर्निंग्स को लेके, आपके डिसीजंस को लेके, आपके अन्य जो भी मामले आपके पंचम भाव से जुड़े हैं उनमें भी। लेकिन यहाँ पंचम भाव में जो बैठा हुआ प्लैनेट है वो भी बहुत ही ज़्यादा बृहस्पति को प्रभावित कर पाएगा, क्योंकि उसका डायरेक्ट एस्पेक्ट है आपके 11th पे। लेकिन मान लो पंचम भाव में आपके कोई ऐसा ही ग्रह बैठ गया जो वास्तव में बृहस्पति का मित्र ग्रह है, तो बृहस्पति का प्रभाव भी उस ग्रह पर है और उस ग्रह का प्रभाव बृहस्पति पर है। इसलिए दोनों का यहाँ एनर्जी एक्सचेंज हो रहा है आपस में, और ये एनर्जी एक्सचेंज आपको काफ़ी फास्ट बना सकता है विचार करने और सोचने में। बृहस्पति उसके बाद आपके सप्तम भाव को एस्पेक्ट करते हैं। सप्तम भाव को एस्पेक्ट करने की वजह से, क्योंकि वो 11वें को और सप्तम को कनेक्ट कर रहे हैं, तो एक अच्छे खासे बिजनेसमैन आप हो सकते हैं। आपके पास इनकम के काफ़ी सारे साधन होने के साथ साथ उन साधनों को या उस इनकम को सही तरीके से यूज़ करने का मार्ग भी आपको होगा। तो यहाँ पे देखा जाए तो बृहस्पति का जो प्लेसमेंट है एक्चुअल में वो कैसी स्थिति में, ये आपके लिए काफ़ी मैटर करेगा। बाकी बृहस्पति का दृष्टियाँ जहाँ जहाँ हैं आपके, जैसे थर्ड हाउस, फिफ्थ हाउस या सेवन्थ हाउस, तो जो भी ग्रह इन भाव में बैठे हैं वो भी यहाँ बृहस्पति की दृष्टि से काफ़ी स्ट्रांगली प्रभावित होंगे। बृहस्पति का सप्तम भाव पर एस्पेक्ट होने की वजह से इस बात की संभावना बहुत ज़्यादा है, अगर बृहस्पति वक्री होकर नहीं बैठे 11th में, तो पार्टनर से वो बेहद सपोर्ट ला सकते हैं और आपके पार्टनर के आने के बाद आपकी प्रसिद्धि, आपके नेम फेम के बढ़ने की संभावना बहुत ज़्यादा है। अब इसमें आपको महादशा का रोल भी देखना होगा कि आपको महादशा चल रही है या नहीं, या अभी अगर आने वाली है आगे कभी भी, तो कब आने वाली। यहाँ पे बृहस्पति का जो प्लेसमेंट है मुख्य तौर पे, अब आप अपना ज्ञान, अपनी बुद्धिमत्ता, जितना ज़्यादा काम मिलेंगे उतना ही ज़्यादा आपका काम परफेक्ट होगा और लोग आपको उसी वे में अप्रिशिएट करेंगे।